ये कौन है? कौन है? चंगा बाबू। ये कौन है? ये आपको सही है ना? आप सारे लोगों का फोटो मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया। जैसे ये देख रहे हैं, चंगा बाबू को देख रहे हैं ना, आप लोग समझो आपका फोटो यहाँ पे, आपका नाम मुझे पता नहीं इसीलिए मैं प्यार से बुलाता हूँ आपको चंगा बाबू, सही है ना? तो आप ये देख लेना, दिस इज द चंगा बाबू एज ए डीएक्सन मेंबर। इसका लाइफस्टाइल कैसा चलता है डीएक्सन, हाउ ही स्टार्टेड डीएक्सन बिजनेस। जब ये डीएक्सन बिजनेस शुरू कर रहा था, ओके, ये जब डीएक्सन बिजनेस शुरू कर रहा था इसका पास कोई बोनस नहीं था, 1000 2000 5000 बोनस नहीं था। उसका साथ कितना बोनस था? 0 से शुरू कर रहा था। उसका पास कोई भी टीम नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं जानता था, कंपनी के बारे में नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। ये बेचारा मेंबर हो गया, बट उसका अंदर था एक एनर्जी था, एक जोश था, कुछ कर दिखाने के लिए, उसका सपना को हासिल करने के लिए, उसका फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और उसका जो परिवार है उनको एक सुरक्षा जिंदगी देने के लिए एक रास्ता उसे मिला। ये सोचकर ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, पूरा एनर्जी था उसका साथ जब ये डीएक्सन का जर्नी शुरू कर रहा था। जैसा हर एक मेंबर जब शुरू कर रहे थे उनका अंदर जो जोश है वैसे ही जोश था। वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव था। शुरुआत में पहले महीने ही 3-4 मेंबर होता था उसका अंदर, हर एक प्रोग्राम अटेंड करता था, अटेंड ऑल द मीटिंग्स। ये नहीं देखता था एक स्पीकर कौन है, वो स्पीकर कौन है, ये नहीं देखता था। जो भी बोलते हैं सेमिनार है वो अटेंड करता था, जूम में अटेंड करता था, ऑनलाइन में अटेंड करता था, ऑफलाइन में अटेंड करता था, बिकॉज सीखने का एक इच्छा, सीखने का एक हंगर उसका अंदर था वो टाइम में। वो इसे क्या किया, बहुत सारी नॉलेज। ये टाइम इसे बोनस का ऊपर कोई लगान नहीं था, इसका फोकस था प्रोसेस का ऊपर। ये नहीं देखता था ये करने के बाद 1000 आएगा, 2000 आएगा, 3000, इसका लक्ष्य वहां पे नहीं था। लक्ष्य कहां था? लक्ष्य था मुझे डीएक्सन सीखना है, मुझे नेटवर्कर बनना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, मुझे मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में सीखना है, मुझे अच्छा स्पीकर बनना है, मुझे अच्छा लीडरशिप पोजीशन में जाना है। प्रोसेस का ऊपर उसका ध्यान था, रिजल्ट का ऊपर उसका ध्यान नहीं था। सो इसीलिए प्रोसेस का ऊपर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोसेस। वेरी बहुत टाइम देता था ऑन सेलिंग। ही सेल लॉट ऑफ प्रोडक्ट, ही सेल लॉट ऑफ प्रोडक्ट। वो एमआरपी डीपी का जो बोनस आता था ना, उसमें बहुत खुश होता था। नो, एक साबुन बिकर भी 20 रुपए मिलता था, ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट वन। He do lot of selling and he do lot of sponsoring, बहुत सर्विस ओरिएंटेड था, और मेन चीज हम्बल था, घमंड नहीं था उसका अंदर। मे बी शायद वो टाइम में एक डॉक्टर होता था, एक इंजीनियर, उसका बैकग्राउंड वाज डिफरेंट। ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी इंजीनियर, ही मे बी अ प्रोफेशनल, ही मे बी अ स्टूडेंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वन, शुरुआत में इसका जर्नी में ही वाज वेरी हम्बल। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, रिजल्ट क्या हुआ, उसका बोनस धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने एक महीने में उसे 10,000 20,000 नहीं मिला। शुरुआत हुआ 80 रुपया से, 100 रुपया से, फिर 200 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 500 हुआ। इसमें वो बहुत खुश था, बिकॉज उसको एक भरोसा आ गया वो सही एक दिशा में जा रहा है। जैसा आप लोगों को भी पहले अगर आप देखेंगे 2 साल 3 साल पहले, अगर आपका सफर ऐसे ही होता, इवन 100 रुपीज बोनस में हम खुश होते थे, सही है ना? बिकॉज पहला बोनस, पहला चेक मुझे मिल गया है। सो लॉट ऑफ लर्निंग एंड ही हैड फन, एंजॉयमेंट एंड वांट टू अर्न मोर। हर एक नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, फोटो लेना। ही वाज वेरी हैप्पी इन द एंटायर जर्नी ऑफ द डीएक्सन। सो दिस इज द फर्स्ट फेज एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ चंगा बाबू। Now Changa Babu grown, like he become a star agent, star ruby, ऐसा पोजीशन में धीरे धीरे जाने लगा। जाने के बाद then he entered the second stage. The second stage, still he was very active. पहले जैसा एक्टिव था उससे और ज्यादा अभी एक्टिव हो गया है, बिकॉज पहले उसका पास नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज मिल गया है।
पहले उसका बस बोनस नहीं था, बोनस भी मिल गया है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है. सो ही वॉज वेरी एक्टिव. बट वो क्या हो रहा था, ही स्टार्टेड अटेंडिंग सेलेक्टेड मीटिंग्स. अभी धीरे धीरे थोड़ा डिविएट होने लगा पहले स्टेज से. वो बीओएन तो जानता हूं, बीओएन क्या अटेंड करना, ठीक है. सो बीओएन नहीं है. वो स्पीकर देखेंगे, ये स्पीकर में जाएंगे, वो स्पीकर बाद में जाएंगे, देखेंगे, टाइम नहीं है, टाइम रहे तो जाएंगे. सो ही स्टार्टेड सेलेक्टिंग द मीटिंग्स एंड ही वाज नॉट उतना हम्बलनेस यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है ये स्टेज में. एंड ही स्टार्टेड टेकिंग सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स. पहले नहीं लेता था, ये स्टेज में क्या बोल रहा हुआ था, थोड़े थोड़े सेमिनार्स. शुरुआत में एक 5 मिनट्स का स्पीच, ओपनिंग स्पीच, क्लोजिंग स्पीच, ज्ञानोधर्मा के बारे में, सक्सेस स्टोरीज के बारे में. ही स्टार्टेड डूइंग एंड टेकिंग सेमिनार्स. वो बहुत एक फील गुड फैक्टर उसका अंदर था एंड गुड सर्विस. उसका टीम भी बढ़ रहा था और टीम को अच्छा सर्विस भी देने लगा. सो बिकॉज ऑफ दिस वन व्हाट हैपेंड, उसका डाउनलाइन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे एंड डाउनलाइन हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड गुड बोनस इंक्रीमेंट हैपेंड एंड हैप्पी एंड फील लाइक ए लीडर. एक लीडर का एक क्या बोलते हैं हम, एक फीलिंग उसके अंदर आ गया. बिकॉज लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यस सर, वो सर. डाउनलाइन आते हैं ना, डाउनलाइन अपलाइन को सारी बोलते हैं. तो इसका ये बेचारा को पहले कोई सार नहीं बोलता था. डीएक्सएल में आने के बाद सार की बोले, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी अभी अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है, लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं. सो ही वाज फीलिंग फील गुड फैक्टर ही वाज हैविंग इन दैट वन एंड वेरी कंफर्टेबल विद द इनकम. जैसे चल रहा था, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिकली गोइंग. जैसा बढ़ रहा था, ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद दिस स्टेज. और ये सेकेंड स्टेज का बाद ही वेंट इनटू द थर्ड स्टेज. ये थर्ड स्टेज में देन ही बिकम डायमंड, स्टार डायमंड, डबल डायमंड. ये स्टेज में जब जाता है ना, देन ही वेंट इनटू दैट स्टेज एंड ही फील थिंग्स आर सेटल्ड. वो जब सोच रहा था जैसा बोनस आ रहा है ऑटोमेटिक आता ही रहेगा, ओके. सो लोग काम करते ही रहेंगे. सो नाउ जैसा बढ़ रहा था बोनस, वैसा ही बढ़ता ही रहेगा. सो उसने देखा था, पहले मैंने 100, देन 300 और 1000, 5000, 10,000. वो सोच रहा था ऐसा बढ़ कर 3 लाख 4 लाख तक चला जाएगा अभी 1-2 साल में. उसका अंदर एक ख्वाहिश था. देन अटेंडेड सेलेक्टेड मीटिंग एंड स्टार्ट टेकिंग सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स. बिकॉज बच्चे बढ़ रहे थे, नेटवर्क बढ़ रहा था, छोटा छोटा प्रॉब्लम इधर उधर शुरू हुआ, ओके. एक ग्रुपिज्म हुआ, देन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, ओके. सो कुछ लोग पहले जैसा लोग उसका हर बात मानते थे, अभी टीम उसका हर बात नहीं मानता. बिकॉज पहले छोटे थे बच्चे, अभी बड़े हो गए. ये जो सिखाता था उससे उल्टा हजारों ने वो लोग सिखाते थे, So what happened is डाउनलाइन ग्रोन. उसका डाउनलाइन अभी बड़ा वॉल्यूम करने लगा, उसका ग्रुप वॉल्यूम बढ़ने लगा. बट अनफॉर्चुनेटली पीवी इंक्रीज हुआ, बट बोनस जैसा इंक्रीज होना था वैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस. वो जो पहले 2 स्टेज में डिफरेंस बहुत था. वो 37% में था, लोग 25% में थे. तो इसलिए कितना डिफरेंस मिला वहां पे? 12%. ऑलमोस्ट 12%, 13% डिफरेंस मिला. बट ये बड़ा होने के बाद लोग भी बड़े हो गए, अभी डिफरेंस कम होने लगा. मे भी शायद 3%, 5% या 2% इतना ही उसे डिफरेंशियल बोनस मिलता था. इसीलिए पीवी बड़ा फिर भी बोनस उतना नहीं बढ़ा. सो नॉट वेरी हैप्पी एंड द टीम्स आर नॉट बिहेविंग लाइक ही वांट. जैसा वो चाहता था बिहेव करने के लिए, टीम वैसा अभी बिहेव नहीं कर रहा. पहले एक फोन कॉल में सारे लोग उसके घर आते थे, सारे लोग सेमिनार में आते थे. अभी एक कॉल में अभी लोग उसका बात नहीं मानते. सो ये जो चीज है उसे थोड़ा परेशानी करने लगा. सो स्लोली ही बिकमिंग वरीड. सो व्हाट हैपेंड इज हिज डाउनलाइन बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड टीम्स आर नॉट बिहेविंग. उसका अंदर जो एनर्जी था, अभी वो एनर्जी डाउन. जो 100 रुपया बोनस में जो एनर्जी था, अभी उसका बोनस हुआ 10,000, 15,000, बट वो एनर्जी अभी नहीं है. जो टीम ही नहीं था जब वो एनर्जी था, अभी टीम बड़ा हो गया बट वो एनर्जी अभी नहीं है. जो एक्सपीरियंस नहीं था, अभी इतना सारे एक्सपीरियंस है बट वो एनर्जी नहीं है. ऐसा हो रहा है आपके साथ?
ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसा शुरुआत में जो एनर्जी था, जो इंथुसियाज्म था, जो मोटिवेशन था, अब बड़े होने का बाद काफी लोगों की वो मोटिवेशन, वो एनर्जी थोड़ा कम होने लगा। सो ये जो चंगा बाबू है, ही गो टू द 4th स्टेज। ये 4th स्टेज में बहुत सारी चेंजेस हुआ, एंड दिस चंगा बाबू हैज बिकम सोया बाबू। ये क्या हुआ अभी? सोया बाबू बन गया। सो गया। कौन है? हु इज दिस? ये कौन है? चंगा बाबू थी, आप ही थे। सोया बाबू कौन है? वो भी मैं भी चंगा था, अभी सो रहा हूं। ये भी मैं खुद हूं। आई एम माई सेल्फ इज नाउ बिकम ये सोया बाबू। क्यों सोया बाबू? बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेंट इनकम। इनकम एक जगह से उठ न रहे। काम तो कर रहा हूं, मेहनत कर रहा है, अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, 30,000, 40,000, 50,000 बोनस आ रहा है, बट वो बोनस वहां से बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। सो डोंट नो व्हाट टू डू। और ये परेशान है, क्या करे पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? किससे बात करे? अगर डाउनलाइन की बात करने में भी इसे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज डाउनलाइन इसे 1000 बात सुनाते थे। so, जब फोन करने में, एक डाउनलाइन को फोन करने में मोटिवेशन मिलता था, अभी डाउनलाइन को फोन करने में उसे डिमोटिवेट हो जाता था। सो अभी ये परेशान में क्या करो, किससे बात करो? अपलाइन से भी अच्छा नहीं है बात करना, और डाउनलाइन से भी बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये ही फील अलोन। उसे ऐसा लगने लगा मैं अकेले अकेले हो गया ये बिजनेस में। सारे लोग मुझे छोड़ गए, मेरा अपलाइन मेरा बात नहीं सुन रहा है, अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मेरा डाउनलाइन एक इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है। और जो पहले एक होमली माहौल था, वो माहौल मेरा टीम में अभी नहीं है। सो दिस इज व्हाट ही फील एंड डोंट लाइक टू डू द बेसिक, बिकॉज अभी एक फॉर द पास्ट 1 year 2 year वो बेसिक करना छोड़ दिया। जाके रिटेलिंग करना, स्पॉन्सरिंग करना, बीओएम लेना, बीओएम अटेंड करना, वो सब छोड़ दिया, बिकॉज वो एक लीडर का एक बाप में चला गया। तो इसीलिए वो बेसिक करना भी छोड़ दिया। अभी बेसिक करना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। Then what happened is not getting the inner energy, bored and stagnant, downline conflict, and not all ready to follow. So this is the situation of चंगा बाबू। चंगा बाबू भी क्या हुआ? So अब हम कौन है? हम चंगा है या सोया है? सोया हो गए, सोया। हम चंगा है या सोया है? ये बताओ। सोया। सोया? हम कौन है? Who we are? Now we have to see our position, where we stand. वो एनर्जी मेरा साथ है या नहीं है? जैसा डी एक्शन का साथ एक टाइम में था, वो जो मोटिवेशन, वो मोटिवेशन अभी मेरा साथ है या नहीं है? कुछ चेंज नहीं हुआ। रिमेंबर, नथिंग हैज चेंज। इनफैक्ट 1 साल से पहले अभी हम कंपेयर करेंगे, हमारा लोग बढ़ चुके थे। वी हैव मोर पीपल इन अवर टीम, लॉट ऑफ पीपल इन अवर टीम, बट स्टिल व्हाट हैपेंड टू द मेंटालिटी? इसका मेंटालिटी को क्या हुआ? क्यों एक चंगा मेंबर अभी ये सोया मेंबर बन गया? What happened to this one? So what made Changa Babu as a soya? So if you are already soya babu, आपको पता होगा क्यों हुआ। If you are a Changa Babu, you have to be very careful. ये डिफॉल्ट एक सिस्टम है। अगर हम करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे, so we will go into the path of soya babu. So we have to correct ourselves now. See why this person, why this energetic member has become a dull, lifeless member. This remind me a story, a Japanese fish story. Okay, you know in Japan people like to eat fish. They like fresh fish. You know the salmon, ये सब है ना, बड़े बड़े costly fish लोग खाते थे, and they enjoy the fish. तो इसीलिए क्या करता था, ये बड़े बड़े जहाज जाते थे मछली ले आने के लिए, समुद्र से जाता था, मछली ले आता था। सो ये क्या हुआ, कुछ दिन के बाद समुद्र में, जो समुद्र के नजदीक में मछली नहीं मिलता था, इसलिए जहाज को जाना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा। बहुत दूर जाकर आने में 2-3 दिन लग जाता था। तो इसीलिए जो मछली पकड़कर वापस ले आने तक वो मछली का ताजापन
निकल गया, तो मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट बोलने लगा नहीं उतना ताजा पहले जैसा था वैसा अभी मछली तुम्हारा कंपनी में नहीं मिल रहा है। ये कंपनी परेशान, करोड़ों का इन्वेस्ट किया, इतना बड़े बड़े जहाज लिया, बट अभी मार्केट उसे नहीं मिल रहा है। तो उसने बोर्ड मीटिंग बुलाया, बोर्ड मीटिंग बुला के बोला अभी इसे सॉल्व कैसे करें, अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो कंपनी डूब जाएगा। तो देन व्हाट दे डिसाइडेड इज, अच्छा ये मछली को हम क्या करेंगे, फ्रीजर में डालेंगे। फ्रीजर में डालेंगे तो क्या हुआ, मछली सड़ेगा नहीं, मछली वैसा ही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत दूर गया, मछली को पकड़ा और पूरा शिप में डाउन में क्या किया, फ्रीजर डाल दिया, मछली को पकड़ा और फ्रीजर में डाला। फ्रीजर में डालकर फिर बेचने लगे, फिर मार्केट बोलने लगा पहले जैसा ताजापन नहीं, बिकॉज अभी ये फ्रोजन फिश है, पहले क्या फिश था, लाइव फिश था। ये फ्रोजन फिश में लोग को टेस्ट का एक डिफरेंस मालूम पड़ा था, सो इसीलिए पीपल डोंट लाइक द फ्रोजन फिश। सो अगेन ये बोर्ड मीटिंग बुलाया वो फिश कंपनी ने, देन दी अभी क्या करना है। सो नाउ एवरीबडी डिसाइडेड, अच्छा मार्केट को क्या चाहिए, जिंदा मछली चाहिए, मार्केट को मरा हुआ मछली नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये फ्रीजर को हटाएंगे, हम टैंक डालेंगे। क्या डालना है, टैंक, विल पुट द टैंक। टैंक में पानी डालेंगे और सारे मछली को पकड़ेंगे और टैंक में डालेंगे। अभी मछली मरेगा नहीं, मछली क्या रहेगा, अच्छा आइडिया, खराब आइडिया है, अच्छा आइडिया है। तो इसने क्या किया, पूरा टैंक को हटाया और पूरा फ्रीजर को हटाया और टैंक डाला, टैंक में पानी, समुद्र का पानी डाला और मछली को पकड़ा। सारे मछली एक ही टैंक का अंदर, एक टैंक का अंदर 200-300 मछली डाला। मछली को जगह नहीं था बट फिर भी मछली मरा नहीं और मार्केट में आके बेचने लगा। और मार्केट फिर वही बात बोला, वो ताजापन अभी नहीं। सो फिर ये परेशान, अभी क्या करें, तो अभी क्या करें, ये मछली को हम मरा भी नहीं है, जिंदा भी है, बट फिर भी ये मछली का अंदर वो ताजापन नहीं है। फिर बोर्ड मीटिंग बुलाया, बोर्ड मीटिंग में लोग एनालाइज करने के बाद पता चला नहीं ये मछली जो है, ये इतने टैंक में इतने सारी मछली हम डाल रहे हैं तो इसी मछली को मूव करने के लिए जगह नहीं है, वो एक जगह सो गया है, सोने के कारण उसका अंदर वो एनर्जी नहीं है। तो इसे सोने से उठाना है तो एक ही काम हम कर सकते हैं। एक ब्रिलियंट आइडिया उन्होंने दिया, हम मछली को पकड़ेंगे, टैंक में डालेंगे और उसका साथ हम डालेंगे एक शार्क। वाओ, क्या डालेंगे, शार्क। एक शार्क जो सो गया वो मर गया। सही है ना? अभी मछली पकड़ेंगे, टैंक में डालेंगे, अभी ये मछली सोएगा नहीं, जो सो गया क्यों मर गया, शार्क खा लेगा। अगर शार्क से बचना है तो मछली को जिंदा रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर एक्टिव नहीं रहेगा, अगर मछली एक्टिव नहीं रहेगा, so this मछली will die. So they went there and put the tank and put the fish and put the shark. जो मछली सोता है वो ऑलरेडी मर गया है, जो मछली जिंदा था वो मार्केट में आया और मार्केट में बेचा। अब मार्केट वाला पहले जैसा ताजा मछली अभी हमें मिला है। तो they are happy. तो इसे हमें क्या लेसन मिलता है, ये कहानी से आपको क्या लेसन मिला, ऑलवेज कंटिन्यू एक्टिव रहना चाहिए, सही है, बट एक्टिव नहीं रहते ना। शार्क टीम में शार्क चाहिए। ये संगा बाबू एक्टिव था, ऐसा नहीं है उसके अंदर एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव था बट वो टाइम उसका अंदर शार्क था। धीरे धीरे जब शार्क उसका लाइफ से निकलने लगा फिर वो हुआ सोया बॉम्ब। जैसा मछली सोया हुआ मछली को जगाने के लिए शार्क देते हैं, वैसे ही हमारा लाइफ में, हमारा डीएक्स बिजनेस में एक सोया हुआ मेंबर को चंगा करना है तो क्या करना चाहिए, शार्क। तो क्या शार्क, इज इट पॉसिबल एक शार्क लेकर अगर पॉकेट में डाल लो आप रहेंगे। सो शार्क हियर मींस यू नीड टू हैव द challenges, my dear friend. You have the resources, skills and ability to make a difference, which will work only if it is challenged. Remember, this is the law. आपका पास रिसोर्स है, आपका पास दिमाग है, आपका पास सब कुछ है। जब मैं बोलूंगा आपको यहां से वहां दौड़ के जाओ, कितने लोग दौड़ेंगे, सब ऐसे ही दौड़ेंगे।
और 2 कुत्ता पीछे छोड़ो, कितने तेजी बैठे। सही है ना? भागने वाले आप ही है। पहले भागते थे, कोई चैलेंज नहीं था, अभी पीछे क्या है? कुत्ता है। अभी देखो, वो चैलेंज था इसीलिए तेज भाग। आपका अंदर वो शक्ति है, आपका अंदर वो रिसोर्स है, आपका अंदर वो स्किल है। ये बाहर ले आने के लिए क्या चाहिए? चैलेंज। एक चैलेंज चाहिए। लाइफ आपको चैलेंज देता है। नौकरी चले जाना एक चैलेंज है, फैमिली में प्रॉब्लम एक चैलेंज है। सो इसीलिए क्यों? बिकॉज आपका अंदर जो कला है उसे बाहर ले आने के लिए दिस इज गॉड्स प्लान टू गिव यू द चैलेंज। सो माय डियर फ्रेंड, वी शुड नॉट वेट फॉर द चैलेंज. What we want to tell is put your shark in your tank and see how far you can really go. कितना दूर जा सकते हैं? Put your shark in your tank. ये एक शार्क आपका DXN बिजनेस में भी डालना बहुत बहुत जरूरी है. So how to challenge yourself in DXN? DXN में खुद को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आपको चैलेंज कौन करेगा DXN में? खुद. अगर आपका PEC करेगा, मैडम 3000 टीवी एक बार नहीं किया ना, मैडम क्या मैं तेरे साथ काम कर रहा हूं और तुम्हें सैलरी दे रहे नहीं है ना, तो ऑर्डर क्यों दे रहे? करना नहीं करना मेरा मर्जी है. बिकॉज यू कैन, नोबडी कैन ऑर्डर यू. प्रॉब्लम यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पास बॉस नहीं है. एक अच्छा चीज है बट एक खराब चीज भी है. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. नोबडी इज अकाउंटेबल. अगर 1000 किया फिर भी अच्छा है, 1000 नहीं कर रहे, आपको अकाउंटेबल करने के लिए कोई भी नहीं है. अपलाइन पूछेगा 2 बार 3 बार पूछेगा तो ठीक रहेगा, 4वां बार पूछेगा तो अपलाइन का भाई हालत खराब. सही है ना? वो अपलाइन खराब अपलाइन बन जाएगा. तो इसीलिए यू डोंट हैव दैट अकाउंटेबिलिटी नहीं है. सो हाउ टू चैलेंज योरसेल्फ DXN? कौन आपको चैलेंज करेगा? See, when you want to challenge DXN, we always used to tell, we have 2 types of horses. ये क्या है? 2 तरह की घोड़े है. एक तरह का घोड़ा, ये क्या घोड़ा है? रेस का. अच्छा देखो क्या घोड़ा है? रेस का. ये क्या घोड़ा? शादी. ये जो ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों घोड़े सही है, फर्क क्या है? ये फर्क इसमें है, ये जो घोड़ा है जब जॉकी इसका ऊपर बैठेगा ना, ये दौड़ने लगेगा. ये दौड़ेगा बिकॉज ही नो, जब आ जाता है ही नो इस चैलेंज, वो पूरा एनर्जी अंदर से ऑटोमेटिक ले आ जाता है. बिकॉज ही नो जागी बैठ गया, मेरा काम है जीतना. ही विल नॉट सी इसे टैप करना, मालिश करना, पॉलिश करना, फिर बोलना तू तेज भाग, उससे ज्यादा भाग. कोई ऑर्डर के लिए वेट नहीं करेगा. जॉकी बैठेगा, दौड़ेगा और विन करेगा. ये है रेस का घोड़ा. और वो क्या है? शादी का घोड़ा. वो कब दौड़ेगा? उसका जॉय के ऊपर बैठेगा ना, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही खड़ा रहेगा. ये तब दौड़ेगा जब बारात नाचते नाचते जाते, ये भी पीछे पीछे दौड़ के फालतू चलेगा. जब बारात रुक जाता है, ये भी रुक जाएगा. आपने देखा था? मैंने देखा था नॉर्थ इंडिया. समटाइम्स आई गो ना, वी सी दिस वन. बिकॉज ये लोग चलते, बारात चलता था, ये घोड़ा भी चलता था. बारात रुक गया, ये भी रुक गया. और बारात चलने लगा, ये चलने लगा, वो रुक गया, ये भी रुक गया. ये जो डांस में चलने वाला घोड़ा है, ये जोश में चलने वाला घोड़ा है. जोश इसका अंदर ही है, बट इसे जोश बाहर से देना पड़ता है. जितना दिन बाहर का जोश है उतना दिन ये चल सकता है. जब बाहर का जोश नहीं है, ये नहीं चल सकता है. ये है शादी का घोड़ा. अच्छा, इससे हमारा लेना देना क्या है? अंदर से हमारा 3000 पर्सनल पीवी दौड़ेंगे. 3000 पर्सनल पीवी करने में एक स्पाइरुलिना मिलता है. दौड़ेंगे. दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? पहले दिन 3500 करो. आज लीजिए फ्री में मिलेगा. कितने लोग करेंगे? सारे लोग करेंगे. वो बारात नाचेगा तो दौड़ेगा. जब कंपनी में ऑफर नहीं है तो देन हाँ करेंगे ना. टाइम है ना. वो सैलरी आने दो, बोनस आने दो. अभी शादी है, अभी मेरे सास आ रही है. ये सब फालतू का रीजन
then slowly it will become like this. So this is how it is having the outer motivation, whereas this fellow is having a inner motivation. inner motivation. So what we need is, we need inner motivation, not outer motivation. Outer motivation is temporary. Outer motivation आपका साथ नहीं रहेगा. आपका अपलाइन का जोश और ये प्रोग्राम का जोश, ये ऑफर्स, ये सब जो चीज है, दिस इज आउटर मोटिवेशन. ये आउटर मोटिवेशन आपको ज्यादा दिन चलने में मदद नहीं करेगा. अगर ज्यादा दिन चलना है, खुद चलना है, then you should have this inner motivation. And ये inner motivation is very important, which will survive you yourself in this business. If you want to know what to do and benefit of doing it, this is called inner motivation. Inner motivation क्या है? जब आप जानते हो एक चीज में क्यों कर रहा हूं और उसका बेनिफिट क्या है, अगर ये समझ में आ जाएगा, यू विल हैव दैट इनर मोटिवेशन. वो चीज समझ में नहीं आएगा, यू विल वेट फॉर मोटिवेशन फ्रॉम समबडी. एक बार मैं चेन्नई से जा रहा था. चेन्नई इज अ वेरी हॉट प्लेस. या ऐसा लोनावाला जैसा ठंडा ठंडा नहीं रहता है, नो, सारे टाइम गर्मी ही रहता है. इट्स अ वेरी हॉट प्लेस. मैं एक बार जा रहा था, बहुत गर्मी था. एक जगह में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. एंड दिस गाय, वन गाय वाज बहुत चिड़ा हुआ. वो दैट सीमेंट को मिल रहा था, देन ब्रिक रख रहा था, देन कर रहा था. बहुत चिड़ा हुआ था. बिकॉज इट्स ओके चिड़ने का, बिकॉज इट्स वेरी हॉट. ओके, अराउंड 12 o'clock ये काम कर रहा था. एक बंदा ने उसे जाके पूछा, भाई साहब हाउ आर यू. उसने क्या बोलेगा, हाउ आर यू का मतलब क्या है, बोल क्या चाहिए, क्या कर रहे हो. दिन फिर चिड़ा, देखने में मैं क्या कर रहा हूं, अंधा है तू, आई एम बिल्डिंग दिस वन, और इतना दुख है, और आके क्वेश्चन पूछ रहा है. तो वो सुन के चला गया. ये बहुत चिड़ा हो. सेम कंस्ट्रक्शन साइट में और एक बंदा को देखा था. ही वॉज वेरी हैप्पी. उसका चेहरे में एक मुस्कुराहट था, उसका चेहरे में एक सुकून था, उसका काम में एक जोश था, उसका काम में एक हैप्पीनेस था. वही सन, वही गर्मी इसे भी था, वही काम ये भी कर रहा था. ये एक बंदा चिड़ा हुआ था और एक बंदा खुशी खुशी कर रहा था. ये बंदा जाके पूछा, भाई साहब तुम क्या कर रहे हो. Then he was telling, मैं यहाँ पे एक मंदिर बना रहा हूं, मैं मंदिर बनाने की काम कर रहा हूं. जब ये मंदिर बन जाएगा ना, काफी लोग आएंगे, इसमें पूजा पाठ करेंगे, इसमें वो करेंगे, इसमें ये करेंगे. तो मुझे बहुत सुकून मिलता है ये काम करने में. ये दोनों में फर्क क्या है. और एक जबरदस्ती से क्या कर, फर्क है. एक जबरदस्ती से कर रहा था, एक जबरदस्ती से कर रहा था और एक दिल से कर रहा था. दिल से कर रहा था. पहला वाला वो क्यों कर रहा है, उसमें उसका दिमाग नहीं गया. सेकंड वाला जो है ना, वो क्यों कर रहा है वो समझ में आ गया. क्योंकि उसे समझ में आ गया मैं क्यों कर रहा हूं, इसीलिए कठिन काम भी उसे आसान होने लगा. अगर वो समझ नहीं पाता था, कठिन काम भी उसे, इजी काम भी उसे मुश्किल लगता. कभी कभी हम देखते हैं ना, हम लोगों से बात करते, लोग नो बोल देते, कुछ लोग परेशान हो जाते, और कुछ लोग उसमें परेशान नहीं होते थे. नो बोलते, फिर नेक्स्ट दिन दूसरे लोगों से बात करो. सेमिनार में एक बार बुलाने में नहीं, आप बार बार करो, बार बार सेमिनार में बुलाओ, बार बार ट्रेनिंग अटेंड करो. 10 लोग है, 1 लोग है, 5 लोग है, दिन सेमिनार शुरू करो. क्योंकि उनको पता था वो लोग क्या कर रहे हैं. So this is very important. When you do DXL, you should know why you are doing this business. Many networkers told me, networking business is not an easy business. It's an emotional business. Because इसका साथ ना, ये हम मिशन का साथ काम नहीं करते, हम काम करते हैं लोगों का साथ. और लोगों का साथ काम करना is one of the toughest thing. Because कभी कभी बंदा अच्छा बात कर लेता है, कभी कभी वही बंदा खराब भी बात कर लेता है, कभी कभी प्यार से बात कर लेता है, कभी कभी गुस्से से बात कर लेता है. वो टाइम में खुद का इमोशन को हैंडल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पूछा तुम कैसे हैंडल करते. इतने लोग तुम्हें ना बोल देते हैं, इतने मेहनत करने के बाद भी तुमने इतने कॉल किया, इतने कॉल करने के बाद भी 100 लोगों को आपने इंतजाम किया, बट 10 लोग सेमिनार में लेकर आप बैठे हो, बट फिर भी सेम जोश का साथ तुम सेमिनार ले रहे हो.
इतना मेहनत का बाद भी लोग आपका टीम जैसा बिहेव करना था वैसा बिहेव नहीं कर पा रहे, फिर भी आप खुश हो, ये क्यों है? उसने बोला था मैं ये डीएक्शन कर रहा हूं फॉर माई फैमिली। जब भी मैं डीएक्शन कर रहा हूं ना, मेरी छोटी बेटी और मेरा बेटा का चेहरा मेरे सामने आ जाता, उनका फ्यूचर अच्छा रहना, ये मेरा इनर मोटिवेशन है। इसीलिए लोग मुझे ना बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इट डजंट मैटर, वो मेरा गाय में नहीं लगता है, ये मेरा दिल का अंदर नहीं जाता है। एक ही चीज मेरा दिल का अंदर है, मेरे परिवार को एक सुरक्षा जिंदगी देना, ये मेरा मोटिवेशन है। सो हर एक ब्रिक में रख रहा हूं डीएक्शन में, हर एक काम में कर रहा हूं डीएक्शन में, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। मैं मेरा अपलाइन के लिए काम नहीं करता, मैं मेरा कंपनी के लिए काम नहीं करता, मैं कर रहा हूं किसके लिए? मेरा परिवार के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो इसीलिए इतना आसान नहीं, जैसा आप बोल रहे हो डीएक्शन और नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं है, बट जब वो इनर मोटिवेशन नहीं रहता है, लोग बिजनेस छोड़ देंगे। अगर लोग आज डीएक्शन में सक्सेसफुल है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है, सबका अंदर एक चीज कॉमन था, वो है उनका इनर मोटिवेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इनर मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। योर वाई फैक्टर, मैं डीएक्शन बिजनेस क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, ये क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होता है, अपलाइन का साथ एक झगड़ा काफी है ये डीएक्शन बिजनेस छोड़ने के लिए, करेक्ट ना? और डाउनलाइन का साथ एक तू में काफी है ये डीएक्शन बिजनेस छोड़ने के लिए, और मैनेजमेंट का साथ एक मेल खराब होने के कारण काफी है ये बिजनेस छोड़ने के लिए। बिकॉज हमारा मोटिवेशन अंदर नहीं है, मेरा मोटिवेशन उसके व्यवहार में है, मेरा मोटिवेशन मेरा डाउनलाइन के व्यवहार में है, मेरा मोटिवेशन मैनेजमेंट व्यवहार में है। सो आई डोंट केयर हु बिहेव हाउ विथ मी, आई केयर फॉर माई इनर मोटिवेशन। सो दैट इनर मोटिवेशन आपको आ जाएगा ना, nobody can stop you in becoming successful in this DXN. Yes, yes. So main चीज that inner motivation, आपको क्या मिला है डीएक्शन में, क्या नहीं मिला है, that are not secondary. First thing first, you need to be very clear, आपको ये बिजनेस में क्या चाहिए। That is always with a ड्रीम फाइल करो, ड्रीम फाइल करो, ड्रीम फाइल करो। आपका ड्रीम बेडरूम में लगना चाहिए, हर दिन आप आंखें खोलेंगे, आपका ड्रीम आपको दिखना चाहिए। बट कितने लोग किया? हाउ मेनी पीपल डाइड इन दिस वन? समटाइम्स आई गो टू सम प्रोफेशनल नेटवर्कर्स ना, उनका ब्यूरो वार्डरोब नहीं दिखता है, सिर्फ गोल्स एंड टास्क एंड टू डू लिस्ट सिर्फ इसमें भरा हुआ रहता है। एवरी डे दे वेक अप, दे सी दिस वन, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, और मेरा ड्रीम क्या है, और चौपड़ी में रहता है, इतना बड़ा बंगला का पिक्चर उसका घर में, बिकॉज उसका सोच बहुत बड़ा है। मैं तब सोच रहा था, ये चौपड़ी में इतना बड़ा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ऐसे। मेरा अंदर भी वो क्वेश्चन था, बिकॉज उसका घर इतना छोटा था, बट इतना बड़ा बंगला का पिक्चर। बट फिर मुझे बिहार को देखने के बाद ये भरोसा मिल गया, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में और डीएक्शन में डेफिनेटली ये हो सकता है, बिकॉज लोगों ने करके दिखाया। नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, बट यू हैव द ड्रीम एंड गोल। आज भी इफ यू गो टू मेनी लेडीज आई मेट, इफ यू गो टू यूपी एंड ऑल, लोग चेयर में ऐसे बैठ नहीं सकते। आज भी चेयर में 2 पांव चेयर के ऊपर रख के बैठते, नो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन। वो लोग बैठते हैं 2 पांव चेयर के ऊपर रखकर, जैसा नीचे बैठते हैं ना, वैसे ही चेयर के ऊपर बैठते। उनको चेयर में बैठने के लिए वैसे ही बैठेंगे वो लोग। और साइन डालने के लिए बोला, साइन डालना नहीं आता है, इंग्लिश बात करना नहीं आता है, ढंग से साड़ी पहनना नहीं आता है, बट एक ही चीज आता है, पैसा कमाना आता है। 2 लाख 3 लाख का बोनस। अरे बाप। और कुछ नहीं आता है। जब डीएक्शन शुरू हुआ था ना, जब वो लोग बिजनेस करने आए थे, ज्ञानोजी टूथपेस्ट ये भी नहीं बोलते थे। वो स्टॉक पॉइंट में आते थे, ब्रांच में आते थे,
2 कोलगेट देना. दो कोलगेट. They talk this way. 2 कोलगेट. मैंने बोला क्या तू कोलगेट DXN में आके मांग रहा है? और मेरा पीएससी बोला सर कोलगेट माने इनका भाषा में पेस्ट. वो पेस्ट को यहाँ पे कोलगेट ही बोलते. ऐसे लोग DXN का साथ बिजनेस. हमारे पास क्या क्या चीज है. वी आर वेरी ब्लेस्ड. हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, बात करने के लिए अच्छा तमीज है और अच्छा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस नहीं कर सकते. अगर DXN ने एक अच्छा किताब रख लिया और किताब उनको दे दो, वो पलट कर उसका छवि देख सकते हैं बट पढ़ नहीं सकते. बट हम लोग पढ़ सकते हैं. सही है ना. ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है पता नहीं मुझे. बिकॉज जो लोग पढ़ते नहीं वो लोग 3 लाख 4 लाख कमा लेते हैं. जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनका ही प्रॉब्लम है. बट इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल यू हैव टू बी एजुकेटेड. एजुकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है. सो दिस इज हाउ द इनर मोटिवेशन वर्क. योर इनर मोटिवेशन